हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रसिया पे हुए यूक्रेन के द्वारा किए गए अटैक के बारे में। और ये जो ड्रोन का मसला ये चल रहा है भाई, ये ड्रोन जो है हर युद्ध में सक्सेसफुल हो रहे हैं, चाहे रसिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे गाजा और इजराइल के बीच का जो वॉर चाहे कह लें, युद्ध कह लें, ऑपरेशन कह लें, जो भी कह लें, या फिर हम बात करें हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच भी ड्रोन का बहुत महत्व देखने को हमें सामने मिला। अभी हाल ही में हुआ क्या कि एक जो पीस वार्ता चल रही है, 3 साल से चल रहे युद्ध, जो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसके बीच में मीडिएटर बन के आए राष्ट्रपति ट्रंप। और राष्ट्रपति ट्रंप की क्या बोलते हैं, लीडरशिप के अंदर दोनों के बीच मध्यस्थता चल रही है कि कैसे इस युद्ध को खत्म किया जाए। अब दूसरे दिन जैसे वार्ता होने वाली थी इस्तांबुल के अंदर, उससे पहले एक दिन पहले क्या होता है, एक दिन पहले शाम को यूक्रेन कर देता है रसिया के जो बहुत अच्छे बॉम्बर होते हैं, जो एक न्यूक्लियर मिसाइल को भी बॉम्ब कर सकते, लेकर न्यूक्लियर बॉम्ब को भी कैरी करके उसको यूज किए जाते हैं, उन पर यूक्रेन ने कर दिया हमला। और हमला कैसे किया, जो यूक्रेन के बॉर्डर है, रसिया यूक्रेन का बॉर्डर, उससे लगभग 4000 किलोमीटर अंदर जाके यूक्रेन ने हमला किया। और यूक्रेन ने हमला करने के लिए यूज क्या किया, छोटे छोटे से ड्रोन, उनके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, उनके अंदर एक्सप्लोसिव भी था। तो जैसे देखें कि कौन सा इम्पोर्टेंट मतलब जो विमान का जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर जाएं, उनको सिलेक्ट करें, वहां पर जाकर खुद को फूट लें। मतलब एक प्रकार से वो कहते हैं ना कि खुद जैसे आदमी होता है खुद को आत्मघाती हमला, तो ये ड्रोन ने भी आत्मघाती हमला करके लगभग 40 से ज्यादा उनके जो बॉम्बर हैं उनको खत्म कर दिया, रसिया के बॉम्बर को खत्म कर दिया। और ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। रसिया की सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसकी पूरी जो रीजन है, पूरे ग्लोबल ऑर्डर में उसकी फजीती हुई है, उसकी सिक्योरिटी एजेंसी की फजीती हुई है कि कैसे एक ऐसा देश जिसको आप 3 साल से वो कर रहे हो, मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसने रैंडम आके कर दिया, सब शांति चल रही थी, आपका उसके साथ युद्ध हो रहा था और आपका इंटेलिजेंस फेलियर इस लेवल का हुआ कि सामने वाले ने 4000 किलोमीटर अंदर जाकर आपके वायु क्षेत्र, मतलब एक प्रकार से वायुसेना का जो कमांड सेंटर था, वहां पर जाके उनको नुकसान पहुंचा दिया, आपके हवाई जहाजों को, आपके लड़ाकू विमानों को। और वो छोटे मोटे लड़ाकू विमान नहीं, लगभग $7 बिलियन का जो नुकसान है वो रसिया के लिए हुआ है। उसके बाद फिर रसिया ने भले ही बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया हो या जो भी किया हो, ये एक अलग बात है, लेकिन आप सामने वाले की कैपेबिलिटी देखो। रही बात यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की का बयान, अगर जो देखा जाए तो उसमें ये निकलकर सामने आया है कि उन्होंने कहा कि हम इसकी तैयारी हम लगभग 1.5 साल से कर रहे थे और आज जाकर सक्सेसफुल हुआ। लेकिन आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ड्रोन वहां पर पहुंचे कैसे। ये एक बहुत सिंपल से ड्रोन से लगभग $1200 उनको बनाने का खर्चा था और लगभग 117 ड्रोन से अटैक किया उन बॉम्बर्स पर। तो आप लगा लो, उसका मोटा मोटी हिसाब लगा लो कितने $बिलियन का रसिया को नुकसान पहुंचा दिया। अगर ये पहुंचे कैसे, तो इस पर आपको देखना होगा कि जो कार्गो ट्रक होते हैं उनके अंदर इन 117 स्मॉल ड्रोन को जो वुडन है उन ब्लॉक के अंदर रखा गया था। और फिर बाद में वो जो मतलब ज्यादा चेकिंग की नहीं रसियन गवर्नमेंट ने, वो अंदर आ गए। पूरा वुडन ब्लॉक का जब ट्रक एयरबेस के जो पास में आया, वहां पर रिमोट कंट्रोल्ड उससे उसका जो रूफ है, मतलब जो छत है, जो ट्रक आपने देखे होंगे बड़े बड़े ट्रक का एक ऐसा पूरा बंकर टाइप का रहता है, तो उसका जो ऊपर का छत है वो उसको निकाला गया रिमोट उसके थ्रू। और जैसे ही रिमोट निकाला गया फिर उनको एक्टिवेट कर दिया गया उन ड्रोन को, और ड्रोन ने जो उनका प्री डिफाइंड काम था, वो प्री डिफाइंड लोकेशन थी, उसको उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। कई खबरें, कई रिपोर्ट तो ये भी आ रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर बैठे हुए उनके ड्राइवर यूक्रेन में बैठे बैठे उन ड्रोन को ऑपरेट कर रहे थे। जो भी हुआ हो, जो भी जैसा भी उसने यूक्रेन ने किया हो, उसको सफलता मिल गई और वर्तमान में अभी रसिया की फजीती हो रही है। अब आगे चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में ड्रोन का जो इम्पोर्टेंस है बहुत बढ़ गया है। भारत को भी इस चीज को एनालाइज करना चाहिए और ड्रोन प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें ना आदमी का नुकसान होता है और जो शत्रु है उसका बहुत ज्यादा नुकसान हम कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।